is your code number? सर माई कोड नंबर इज़ 167। CRPC में 167 क्या है? सर CRPC 167 बात करता है कि सर कि यदि इन्वेस्टिगेशन 90 या 60 दिन में कंप्लीट नहीं होता है तो ऐसे केस में मजिस्ट्रेट क्या प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो सर उसमें ये प्रिस्क्राइब किया है कि जैसे ही अक्यूज़ड को गिरफ्तार किया जाता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है और एज पर द सेक्शन 57 ऑफ CRPC ये स्टैट्यूट का भी प्रोविज़न है कि उन्हें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ऐसे केस में सर वो उस मजिस्ट्रेट के पास जिसके पास जुरिस्डिक्शन हो या ना हो उन्हें ले जाते हैं और यदि उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो एक बार में मैक्सिमम 15 दिन का रिमांड उन्हें सर दे सकते हैं। बेल कितने टाइप की होती है? बेल सर एक इंटरिम बेल है सर, एक रेगुलर बेल है, एक एंटीसिपेटरी बेल है, एक सर डिफॉल्ट बेल है एज फर्स्ट। एंटीसिपेटरी बेल के लिए यस कहाँ जहाँ अप्रोच की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहाँ? सर 438 CRPC के तहत सर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन इन दोनों को कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है। पर सर मोस्ट सुटेबल सुप्रीम हाई कोर्ट्स के कई जजमेंट हैं कि हायरार्की फॉलो करते हुए वो कोर्ट ऑफ सेशन में अगर प्रस्तुत किया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर LLM हमने कंप्लीट करा है सर लास्ट 2021 में। कहाँ से LLB किया? LLB सर किया यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से। LLM LLM सर CMP डिग्री कॉलेज इलाहाबाद। मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। हाँ सर इलाहाबाद। अफिलिएटेड टू इलाहाबाद। यस सर। स्पेशलाइजेशन क्या है आपका? सर ऐसे तो वहाँ जनरल LLM है पर सर अंत में डिजर्टेशन सर हमने क्रिमिनल लॉ में करा है। क्रिमिनल लॉ। यस। क्रिमिनल लॉ इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन क्रिमिनल लॉ? सर बेसिक में जनरल सब्जेक्ट में सर IPC है, CRPC है, एविडेंस है और स्पेशल एक्ट्स उसमें हैं सर NDPS वगैरह सर आते हैं। NDPS है। Many minor acts. मेनी माइनर एक्ट सर। कौन कौन से? सर NDPS एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, अनटचेबिलिटी एक्ट जो अब सर सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 1955 है, ये सब सर उसमें आते हैं। NDPS में मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है? सर आई हैवंट स्टडीड NDPS so thoroughly so I can. LLM क्या है? स्पेशलाइजेशन था। Sir, but- Sir my specialization was in sedition law. सेडिशन लॉ। Yes. What is the difference between 21A, 121 or 124 Yes sir. IPC? Sir 121 IPC deals with the waging war against the government. It includes insurrection sir. While 124A is a special provision related to the sedition, anything spoken or said in the against the government, it deemed to be the sedition. It's 124 or some suffix? No sir, it's 124A sir. Why A has been added? Sir, because the 1860 draft has not contained the So when the condition was added and why it was added? sir, it is added in 1870 Why? and it is added at that time the contemporary government wanted to curb the hate speeches against the government because in that scenario there were lot of revolutionary movement had been running, so British government wanted to curb these movements. There will be specific movement against which triggered the whole issue of sedition or general feeling ki just to prevent the hate speeches? Sir, it's general feelings. और क्या सब्जेक्ट पढ़ा है आपने? सर CPC एविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन सर प्रोसीजरल सर। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट यस सर। सही कहाँ दी हुई है? सर ये 72 में है सर। क्या है? आर्टिकल 72 डील्स विद द पार्डनिंग पावर। सर इसमें राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि वो जो भी पनिशमेंट किसी हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही अगर दे दी गई है तो उस पनिशमेंट को सर कम्यूट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या उसको ख़त्म कर सकते हैं सर। कुछ एविडेंस वगैरह भी माननीय पार्डनिंग पावर में उनको कुछ जरूरत पड़े राष्ट्रपति को, यस सर। कुछ एविडेंस वगैरह भी देख सकते हैं? हाँ सर वो देख सकते हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं वो देख सकते हैं सर वो। पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी इनमें? सर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये नए 3 एक्ट रिप्लेस कर रहे हैं कि यस सर। तो इसमें जो है क्या आपने कुछ पढ़ा उसके बारे में?
सर अभी सर थॉरली स्टडी नहीं की है सर, पर जैसा संसद में माननीय श्री अमित शाह जी ने उसको कोट करा है कि ये एक कॉलोनियल एरा का लॉ है, जो सर 1860, 1872 या 1973 में भी सर मैक्सिमम रेफरेंसेस 1898 सीआरपीसी के देखे जा सकते थे। तो सर इस रेफरेंस में वो उसको रिपील करने के लिए उन्होंने कहा कि 1898 की जो है सीआरपीसी जो है रिप्लेस की जा रही है, तो हमारी जो है सीआरपीसी तो 1973 की है। सर 1973 की सीआरपीसी जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1935 का मैक्सिमम पार्ट रखता है, वैसे ही सर 1973 की सीआरपीसी मैक्सिमम पार्ट 1898 का रखती थी। तो इस रेफरेंस में उन्होंने 1898 कोट कर दिया सर। किसी एक्ट की डेट, एक्ट में लिखा था डेट ऑफ कमेंसमेंट। यस सर। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट पे हम उससे डेट मानेंगे या उस एक्ट की चीजें कहाँ से आएंगी? नहीं सर, डेट ऑफ कमेंसमेंट से हम किसी भी एक्ट को मानते हैं सर। तो फिर आपने जैसे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया और 1898 सर इस रेफरेंस में सर ये तर्क हो सकता है एक उनका कि मेजर पार्ट जहाँ से हम उठाते हैं, तो जैसे सर एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट करने का 1973 में जो बेसिक पर्पस था सीआरपीसी को लाने का, वो उसमें देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सर और उसमें मेजर चेंजेस नहीं हुए थे। जी सर। ठीक है। हिंदू लॉ के बारे में कुछ बताइए। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। यस सर। हस्बैंड को क्या राइट है और वाइफ डिनाई कब कर सकती है? सर हस्बैंड के पास सर राइट ये है कि वो उनकी मेंटेनेंस की ड्यूटी होती है, पर अगर वाइफ सर बिना किसी वैलिड ग्राउंड के अगर वो उसे छोड़ के जाती हैं, तो सर हस्बैंड के पास ये राइट है कि वो एक सूट इंस्टीट्यूट करके उन्हें अपने साथ रखने का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं सर। डिनाई करने क्या ग्राउंड्स हैं सर वाइफ के पास? वाइफ के सर एक वो कॉन्कुबाइन रखने की अगर ये बात हस्बैंड कर लें सर, या वो फिर सॉरी सर इसमें डाइवोर्स के क्या क्या ग्राउंड्स हैं? सर डाइवोर्स के ग्राउंड्स एडल्ट्री, क्रुएलिटी, डिजर्शन, रिनाउंसमेंट ऑफ द वर्ल्ड और नॉट हैविंग हर्ट फॉर 7 years एट्सेट्रा सर। कोई पत्नी कहती है कि ये रोजाना हमको मारते हैं, पीटते हैं, जी सर। सिर्फ क्या यह आधार हो सकता है डाइवोर्स का? बिल्कुल सर, ये एडल्ट्री हो सकती है, वो सॉरी ये क्रुएलिटी हो सकती है सर, हस्बैंड के द्वारा वाइफ के अगेंस्ट। और वाइफ कहती है कि हमको अंधेरे से डर लगता है, मैं लाइट जला के सोऊंगी। हस्बैंड कहता है लाइट में हमको नींद नहीं आती है, तो फिर क्या इस आधार पे डाइवोर्स दे सकती है? नहीं सर, हिंदू लॉ का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जितना भी हो सकता है मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो उसको बरकरार रखने का। तो सर इसलिए कोर्ट जब इस मैटर को डील करती है तो सर वो मीडिएशन के थ्रू जाती है सर इसमें, और ये कोई उचित आधार नहीं हो सकता है डाइवोर्स का सर। प्रोहिबिटेड मैरिज के बारे में कुछ बताएंगे? प्रोहिबिटेड मैरिज मैम, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जैसा हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है कि जो रिलेशनशिप सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं आते हैं वो रेजिड्यू पार्ट्स मैम प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं। जैसे एक व्यक्ति का अपने चाचा से शादी करना, एक बच्ची का अपनी चाचा से शादी करना सर, ये चूँकि सपिंडा रिलेशनशिप के अंतर्गत सर मैम कवर नहीं होता है, तो इस केस में प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप आती है। अगर कोई मेरी बहन से शादी करना चाहता है मैम सॉरी सर, ये प्रोहिबिटेड डिग्री में आता है सर, पर उसमें सेक्शन 5 के जो कंडीशंस हैं उसमें उन्होंने एक लाइन ऐड कर रखी है कि अनलेस कस्टम परमिट्स, अगर हाँ कस्टम एंड यूजेस परमिट्स एंड इफ ऐसे कस्टम किस स्टेट्स में? सर जैसे स्टैच्यूट के लिटरल इंटरप्रिटेशन से चलेंगे सर, तो हमारे यहाँ बड़े भाई की विधवा से प्रोहिबिट करती है क्योंकि वो सपिंडा रिलेशनशिप में प्रोहिबिटेड। मेरी बहन से, मेरी बहन की भी हम लोग बात कर रहे हैं। बुआ की बेटी शादी में मेरी बहन की शादी। सर स्टेट्स सर नॉर्थ ईस्ट में सर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, मणिपुर इलाकों में सर। साउथ और वेस्ट और ईस्ट में? साउथ में सर देखने को मिलता महाराष्ट्र, आंध्र, बंगाल? सॉरी सर, पर्टिकुलर स्टेट्स सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी रिलीजन में भी है प्रोहिबिटेड मैरिज? यस मैम, मुस्लिम लॉ में भी है वो, उसमें मैम कंसोनिग्विनिटी है, अफिनिटी है, ये सब रिलेशनशिप वहाँ बता रहे हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में मैम हो सकते हैं, आई हैवंट स्टडीड दैट लॉ। ठीक है।